जाडेजा का लेट तक इस्तेमाल ना होना, शायद 14वें ओवर में जाडेजा का इस्तेमाल हुआ, क्या सोच हो सकती है उसके पीछे? क्योंकि वो दो सही कर रहे थे इसलिए ज़रूरत नहीं थी या कोई और आइडिया था? बिल्कुल, जो दोनों के इस टाइम पे क्या होता है ना कि जब बॉलर बॉलिंग डाल रहा होता है ना, ज़रूरी हो जाता है कि उसके सामने कौन बॉलिंग डाल रहा है। अगर आप देखेंगे ना, मोइन अली डाल रहे हैं तो उसके सामने सेंटर ने बॉल डाल रहे थे, तो मुझे लगता नहीं कि ज़बरदस्ती किसी को लेकर आना। हालांकि मैं मानता हूँ कि जडेजा बहुत ज़बरदस्त बॉलर है, बट अगर कोई ज़रूरत नहीं थी तो फिर आप उनको लेकर ही नहीं आए, और जब लेकर भी आए तो फिर सिर्फ एक ही ओवर के लिए लेकर आए। तो ये एक तरीका है कि आपको हर मैच में हर बॉलर को बॉलिंग नहीं देनी है, बट जिस मैच में हो सकता है आपके एक बॉलर अच्छा चल रहा है या दो बॉलर अच्छे चल रहे हैं, आप उनके स्पेल पूरे कराएं, उनको खत्म कराएं। MS धोनी चालबाज है, कभी भी प्रिडिक्टेबल नहीं होते उनके प्लान। सो एक अलग बॉलिंग अप्रोच दिखा इनका अलग कैप्टनसी अप्रोच कि मेरे पास ये रिसोर्सेज है, लेकिन मैं कब किस तरह से इस्तेमाल करूंगा ये कोई नहीं बता सकता। ये कोई नहीं बता सकता, सिर्फ MS ही कर सकते हैं, क्योंकि वो इतने साल से कप्तानी कर रहे हैं और उनको ये अनुभव है कि किस सिचुएशन में किस बॉलर को लाना है। क्योंकि देखिए, आप अनुभव कोई सब्जी बाज़ार में नहीं खरीद सकते, क्योंकि ये आप इतने साल तक खेलते हो, जब कप्तानी करते हो तो सब सिचुएशन से आप गुजरते हो। और इसीलिए देखिए, इनके कैबिनेट में 4 ट्रॉफ़ी है, इसके अलावा कितने सारे ICC ट्रॉफ़ीज़ हासिल किए हैं। उसके बाद चैम्पियंस ट्रॉफ़ी भी हुई थी, वहाँ पे भी उन्होंने जीता है। तो कप्तानी में डिफरेंस दिखा है, और कहीं ना कहीं वो ऑब्वियसली थोड़े निराश होंगे, क्योंकि 217 का जो स्कोर है उसके कहीं ना कहीं करीब तो गई है ऑपोजिशन की टीम। वो चाहते होंगे कि और बेटर मार्जिन से अगर हम जीत सकते तो वो बेटर रहता। एक्स्ट्रास के उस आंकड़े पर नज़र ज़रूर होगी MS धोनी की। दीपक 4-5 वाइड्स डाले, तुषार देशपांडे ने भी 4 वाइड्स दिए, लेकिन इस बॉलिंग ग्रुप को देखकर लग रहा है कि एक जेन्युइन आउट एंड आउट फास्ट बॉलर जो स्ट्राइक बॉलर हो सकता है वो मिसिंग है अभी, क्योंकि 217 के बाद भी आपने 205 तक पहुंचने दिया ऑपोजिशन को। देखिए, एक चीज़ तो ये है, हमें ये समझना है कि हम खेल कहाँ रहे हैं। अभी हम खेल रहे हैं चेपक में, तो वहाँ पे आपको ये दिख गया है कि जो जितनी तेज़ बॉल डाल रहा है उतनी ज़्यादा पिटाई हो रही है। आपने देखा वुड्स ने भी बॉल डाली, उसका बॉल जितना अच्छा बैट पे आ रहा था, तो मेरे ख्याल से किसी भी बल्लेबाज को बहुत आसानी हो रही थी बाउंड्रीज मारने के लिए। फिर आप तुषार देशपांडे की भी बात कर लीजिए, तो उन्होंने भी जब गेंदबाजी करनी स्टार्ट की तो उनकी भी बॉल बड़ा अच्छा बैट पे आ रहा था। तो 140 की स्पीड वाला बॉलर आसानी से बैट पे आ पा रहे हैं, बट जो बॉल धीरे डाल रहे हैं, जो स्पिन करा रहे हैं, जो स्लोअर वंस फेंक रहे हैं, आपने एक देखा होगा कि जब उन्होंने टाइम आउट लिया था ना चेन्नई ने, तो वो धोनी बार बार यही बोल रहे थे बॉलर्स को कि आप स्लोअर वंस फेंकिए, आप चेंज ऑफ पेस से डालिए। तो पेस से हर जगह वो फॉर्मूला नहीं लग सकता, कई जगहों पे ना आपको मुझ जैसे भी गेंदबाज चाहिए। सर आप जैसा और कौन हो सकता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि CSK वो ड्वेन ब्रावो टाइप बॉलर को मिस करे, जिनको समझ थी किस पिच पर क्या गति देनी है। यार, ड्वेन ब्रावो का कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता मनीष भाई, लेकिन उसके आसपास अगर कोई बंदा आ सकता है तो वो है शिवम दुबे। शिवम दुबे को हमने देखा है पहले बॉलिंग करते हुए, और उनके पास वो स्किल है, वेरिएशन है, वो स्लो भी डालते हैं। लेकिन आज बेन स्टोक्स भी सिर्फ एक ही ओवर डाला। अब आने वाले मैचों में जैसे देखेंगे 6 ओवर के बाद हो सकता है बेन स्टोक्स को भी बॉल करते हुए देखें, और शिवम दुबे को मेरे ख्याल से आने वाले समय में यूज़ करेंगे। अगर ये जो 2 बॉलर है, फास्ट बॉलर हमारे यंग बॉलर्स है, तुषार देशपांडे और अपना राजवर्धन, वो दोनों हाँ जिस तरह से मार खा रहे हैं, कहीं ना कहीं इनको भी यूज़ किया जाएगा आने वाले मैच में।